किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए अच्छे टीचर चाहिए, अच्छे डॉक्टर चाहिए, अच्छे इंजीनियर चाहिए, अच्छे उद्यमी या एंटरप्रेन्योर चाहिए। और ये सब तैयार कहाँ होते हैं, इनका निर्माण कहाँ होता है? ऐसी कौन सी संस्था है जहाँ पर ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स बनाया जाता है, मानव को मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित किया जाता है? तो इन सब का एक ही उत्तर है, एक ही आंसर है, स्कूल। समाज को आगे बढ़ने के लिए, समाज को विकास के लिए अच्छे स्किल्ड वर्कर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए। तो इसलिए समाज ने स्कूल की स्थापना की, ताकि यहाँ पर टीचर्स बनाए जा सकें, अच्छे डॉक्टर बनाए जा सकें, इंजीनियर बनाए जा सकें, एंटरप्रेन्योर बनाए जा सकें। उस तरह से करिकुलम बनाया जाए, उस तरह के सब्जेक्ट हो, ताकि समाज की, देश की ज़रूरतों के हिसाब से बच्चों को तैयार किया जा सके। तो इसलिए तो स्कूल बनाए गए, इसलिए तो कॉलेज बनाए गए, ताकि समाज की जरूरतों को पूरा किया जा सके। एक देश के अपने जो उद्देश्य होते हैं, एक समाज के अपने जो उद्देश्य होते हैं, उसी उद्देश्य के अनुसार जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, पाठचर्या है, उसका निर्माण किया जाता है। वही चीजें बच्चों को पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, ताकि बच्चों की सोच में, उनके काम करने के तरीके में परिवर्तन किया जा सके। तो इसलिए हम स्कूल को कहते हैं कि स्कूल एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज, की सामाजिक परिवर्तन के एजेंट के रूप में विद्यालय की बच्चों की सोच में, लोगों की सोच में अगर कुछ परिवर्तन करना है और लंबे समय तक परिवर्तन करना है, तो शिक्षा में बदलाव कर दो, करिकुलम में बदलाव कर दो। तो किसी भी देश में सरकार जिस तरह अपने एक देश के जो उद्देश्य होते हैं, वहाँ की जो सरकार है उनके जो अपने उद्देश्य होते हैं, तो उसी के हिसाब से शिक्षा वहाँ की होती है, ताकि उन उद्देश्यों के हिसाब से बच्चों को तैयार किया जा सके, उनके सोच में परिवर्तन किया जा सके, समाज में परिवर्तन किया जा सके। तो जैसी शिक्षा वैसे वहाँ का समाज, वैसे वहाँ के लोग। तो इसलिए हम एजुकेशन को क्या कहते हैं, हम स्कूल को क्या कहते हैं? एजेंट ऑफ सोशल चेंज, की सामाजिक परिवर्तन का एजेंट है विद्यालय। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, ताकि आपको इसके बारे में अच्छे से पता चल सके। अभी तक कंसेप्ट तो आपका क्लियर हो ही गया होगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और जब हम बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन के एजेंट के रूप में विद्यालय की, तो सामाजिक परिवर्तन की एक एजेंसी के रूप में विद्यालय की भूमिका अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि विद्यालय एक ऐसी संस्था है जहां पर समाज के लिए लोगों को तैयार किया जाता है, समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स बनाया जाता है, मानव को मानव संसाधन बनाया जाता है। और यही मानव संसाधन समाज में जाकर समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। बच्चे जब स्कूल से निकलते हैं, तो अलग अलग विषय पढ़कर निकलते हैं। कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई उद्यमी बनता है, और सभी के सभी समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। इसलिए हम स्कूल को हम क्या कहते हैं? स्कूल को हम मिनिएचर ऑफ सोसाइटी कहते हैं, कि विद्यालय को समाज का लघु रूप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जैसे एक समाज में अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। तो इसी समाज से निकलकर बच्चे स्कूल में आते हैं। तो एक क्लास में, एक स्कूल में हम देखें, बच्चों का अलग कल्चर होता है, अलग अलग राज्य से बच्चे आते हैं, सबकी अपनी अलग अलग भाषा होती है, अलग अलग कास्ट से आते हैं, अलग अलग रिलीजन से आते हैं, लेकिन सब मिलकर एक साथ एक्टिविटी करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों का सोशलाइजेशन जो है स्कूल में भी काफी बड़े पैमाने पर होता है। तो इसलिए स्कूल को हम मिनिएचर ऑफ सोसाइटी कहते हैं। स्कूल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग फॉर चिल्ड्रन, की विद्यालय बच्चों की सीखने की सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है। विद्यालय का निर्माण सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए हुआ है। एक समाज को आगे बढ़ने के लिए डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, टीचर चाहिए, उद्यमी चाहिए, स्किल वर्कर चाहिए। तो इनका निर्माण कहाँ हो रहा है? ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स कहाँ बनाया जा रहा है? स्कूल में बनाया जा रहा है। इट प्लेस अ प्रोग्रेसिव रोल इन इंडियन सोसाइटी, के भारतीय समाज में प्रगतिशील भूमिका निभाती है। अगर मान लो समाज में स्कूल ही ना हो, तो फिर क्या होगा? आप सोच सकते हैं। यहाँ समाज के विभिन्न जाति धर्म भाषा संस्कृति आदि के बच्चे पढ़ने आते हैं स्कूल में। विद्यालय विद्यार्थियों को मानव संसाधन के रूप में विकसित करता है। यह विद्यार्थियों को एक अच्छे नागरिक के रूप में भी विकसित करता है।
इट इज नॉट ओनली अ प्लेस टू लर्न बट ऑल्सो टू डेवलप ह्यूमन पोटेंशियल, की यहाँ पर सिर्फ बच्चे सीखते ही नहीं बल्कि अपने भावी जीवन के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। यहाँ पर ऑलराउंड डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है कि बच्चे पढ़ने में भी अच्छे हों, खेल कूद में भी अच्छे हों, और अलग अलग हम बात करते हैं, स्किल की बात करते हैं, कोई डांस में बहुत अच्छा निकल जाता है, कोई ड्राइंग में बहुत अच्छा निकल जाता है, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा निकल जाता है, कोई सिंगिंग में बहुत अच्छा निकल जाता है। तो यहाँ पर बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट पर भी काम किया जाता है। इट ऑल्सो अ प्लेस टू इम्प्लीमेंट पॉजिटिव सोशल चेंज, की यहाँ पर सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन को लागू करने का भी एक स्थान है। तो देखिए, जब स्कूल में बच्चा आता है ना, तो धीरे धीरे सभी बच्चों के साथ रहता है, तो उसके अंदर जो एक अपनी जाति, अपना धर्म, अपना कल्चर, जो इस तरह की भाव होती है ना, तो आई वाली फीलिंग वी में बदल जाती है। जब बच्चा घर से आता है तो मैं, लेकिन जब स्कूल में जाता है, उसका फ्रेंड सर्कल बनता है, तो वहाँ पर वी वाली फीलिंग आ जाती है। इट डेवलप्स ह्यूमन वैल्यूज इन स्टूडेंट, की यहाँ विद्यार्थियों में मानवीय गुण विकसित किया जाता है, जैसे आपस में मिलकर काम करना, एक दूसरे की हेल्प करना, ऑनेस्टी, तो इस तरह के जो वैल्यूज हैं डेवलप किए जाते हैं। यहाँ आकर ही बच्चे एक दूसरे की विविधता का सम्मान करना सीखते हैं। बच्चे अलग अलग जो जाति हैं, धर्म है, कल्चर है, लैंग्वेज, उन बच्चों के साथ संपर्क में आते हैं, तो उनकी नॉलेज भी बढ़ती है, और बच्चों को एक दूसरे के कल्चर की क्या पॉजिटिव चीजें हैं, नेगेटिव चीजें हैं पता चलती हैं, तो एक दूसरे के लिए सम्मान का भाव भी विकसित होता है। अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करें, तो इससे क्या होता है, स्कूल की अगर हम एक सोशल चेंज के एजेंट के रूप में बात करते हैं, तो स्कूल में, विद्यालय में बच्चों का व्यक्तित्व निखारने और भविष्य संवारने में विद्यालय की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। विद्यालय एक ऐसी जगह है जहां बच्चों का सामाजिक विकास तेजी से होता है। बच्चे आपसी सहयोग और प्रयास से चीजों को बेहतर तरीके से सीखते हैं। विद्यालय में विभिन्न गतिविधियों द्वारा बच्चों का रचनात्मक विकास होता है, चाहे हम ड्राइंग की बात करते हैं, हम आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करते हैं, हम म्यूजिक की बात करते हैं, डांस की बात करते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो अलग अलग एक्टिविटी बच्चे करते हैं, जिससे उनका जो रचनात्मक विकास, क्रिएटिविटी जो है वो डेवलप होती है। स्कूल एनकरेज स्टूडेंट टू वर्क इन ग्रुप, की विद्यालय में बच्चों को समूह में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उनमें आपसी सहयोग, दोस्ती, सम्मान और भाईचारे का जो भाव है विकसित होता है। विद्यालय में उनकी सीखने की क्षमता का तेजी से विकास होता है। बच्चों को बाहरी दुनिया के बारे में, बच्चे अलग अलग विषय पढ़ते हैं, सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उनको बाहरी दुनिया के बारे में पता चलता है, अलग अलग रिलीजन के बारे में, अलग अलग रीजन के बारे में, अलग अलग कल्चर के बारे में, अलग अलग भाषा के बारे में पता चलता है। बच्चे हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। विद्यालय उन्हें एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां पर बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, उनका सामाजिक विकास होता है, उनका सांस्कृतिक विकास होता है, उनका मानसिक विकास होता है, उनका शारीरिक विकास होता है। तो इस तरह से बच्चों का सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट या ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि स्कूल को सोशल चेंज का एक एजेंट, एक संस्था क्यों कहा जाता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।